सितंबर का महीना सितमगर बन गया है। बाढ़ और बारिश से उत्तर पश्चिम भारत के राज्य में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नदियां इस वक्त रौद्र रूप दिखा रही हैं। दिल्ली में यमुना कहर बरपा रही है, तो वहीं पंजाब में सतलुज कोहराम मचा रही है। हिमाचल में भी नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। भारी बारिश और तूफानी नदियों की वजह से कितने शहर और गांव इस समय सैलाब की चपेट में आ चुके हैं, उसकी एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच एक बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने आज फिर से दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना नदी का जलस्तर अभी भी डेंजर लेवल से 1 मीटर ऊपर है, यानी कि दिल्ली में अभी भी बाढ़ से राहत नहीं है। यमुना से सटे दिल्ली के ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही यमुना ने दिल्ली के किन किन इलाकों को अपनी जद में लिया है, पंजाब में बाढ़ से कितनी तबाही मची, आपको दिखाते हैं। ओ भाई साहब, टक्कर में हुआ लैंडस्लाइड। हिमाचल में मौसम ने फिर मचाया कोहराम। ओ भाई साहब, टक्कर में हुआ लैंडस्लाइड। बड़ी दुर्घटना घटने से बची है अभी। बाढ़ तो देखो, नदी की प्रचंड धार, मध्य प्रदेश में हाहाकार। प्रयागराज टू मथुरा, यूपी में बाढ़ का खतरा। दिल्ली टू पंजाब, सैलाब से हालत खराब। दिल्ली से लेकर पंजाब और यूपी, एमपी से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मौसम का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश हो रही है। कहीं बाढ़ से हाहाकार मचा है, तो कहीं लैंडस्लाइड से कोहराम बरपा है। ये दिल्ली के आईटीओ से ली गई यमुना घाट की तस्वीरें हैं। दिल्ली में यमुना नदी लगातार 5वें दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कल से थोड़ा पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन यमुना नदी में उफान वैसे ही बरकरार है। लोहे का ब्रिज अभी भी यातायात के लिए बंद है। यमुना नदी से लगा मयूर विहार का इलाका अभी भी दरिया बना हुआ है। ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली का सोनिया विहार है। ये इलाका वजीराबाद बैराज से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। वजीराबाद बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसका सबसे ज्यादा असर यहीं देखने को मिल रहा है। सोनिया विहार करीब करीब पूरी तरह से डूब चुका है। 2 मंजिला मकान पानी की चपेट में है। लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। इस इलाके में 150 से ज्यादा घर मकान की जल समाधि बन चुकी है। इस समय हम दिल्ली के आखिरी गांव सोनिया विहार और बदरपुर खादर आप पहुंचे, और आप यहाँ पे तस्वीरों में देखिए कि पूरा का पूरा गांव इस समय आपको पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। एक मंजिला जो इमारत थी वो इस समय पूरी पानी में डूबी हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन इलाकों में कितना बाढ़ से नुकसान हुआ है। हालांकि पानी कम हुआ है, 2 फुट पानी इस इलाके में भी कम हुआ है, लेकिन अभी भी लगभग 12 फुट के करीब पानी यहाँ पे जमा है। यमुना लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो यहाँ लोग रह रहे थे वो अभी भी अपने घरों के पास वापस नहीं पहुंच पा रहे हैं। लगभग 4 से 5 दिन लग सकते हैं इस इलाके से पानी को निकलने के लिए। ये यमुना से सटे हुए गांव हैं, कुछ गांव अनऑथराइज्ड है। हालांकि ड्राइव दिल्ली में लगातार चलाई गई, लेकिन फिर भी लोग यमुना किनारे रहते हैं, और जब यमुना में बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा यही इलाके प्रभावित होते हैं। लगभग यहाँ पे आपको 100 से 150 घर नजर आ रहे होंगे। लोगों ने अपने घरों पे अपना कीमती सामान शिफ्ट किया है। सोफे, टीवी, फ्रिज, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे उन्हें छत पे शिफ्ट किया गया लगातार, लेकिन बारिश जो हो रही है उससे वो सामान खराब हो रहा है। ये स्थिति दिल्ली के सोनिया विहार, उस्मानपुर, लगभग जो दिल्ली का 20 किलोमीटर का पैच है वहां पे इसी तरीके की स्थिति अभी भी बनी हुई है। कुछ यही आलम दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के बदरपुर का है। बदरपुर में गांव के गांव डूब चुके हैं। पानी सड़क पर भरा हुआ है। सैलाबी संकट के चलते ज्यादातर लोग यहां से पलायन कर चुके हैं।
जो बचे हैं वो अब छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली के आखिरी गांव बदरपुर खादर आप पहुंचे हैं और तस्वीरों आप देखिए कि किस तरीके से मकान के मकान पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ एक सरकारी स्कूल है, वो भी इस समय पानी में डूबा हुआ है। कई फैक्ट्रियां थी जो इस समय जलमग्न हो चुकी हैं। लोग पानी कम होने के बाद अब अपने घरों को लौट रहे हैं ये देखने के लिए कि उनका कितना सामान बचा है और कितना नुकसान हो चुका है। हालांकि अभी भी पानी काफी ज्यादा है। सड़क पे लगभग 4.5 फुट का पानी है और गांव में लगभग 6 फुट का पानी जमा हो रखा है। यानी एक मंजिला जो मकान है वो इस समय पूरे पानी में डूबे हुए हैं। कई लोग यहाँ से पहले ही किराए के मकानों में चले गए। कम से कम ये समझ लो आपका 50-60 घर हैं। 50-60 घर हाँ हाँ, तो सारे परिवार यहीं पे थे। बहुत तो अभी घर में ही है जो छत पे रह रहे। बहुत लोगों को रेस्क्यू करके उनको ले आकर के यहाँ कैंप में डाला गया। नीचे ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी में डूबा। हाँ पूरा, मतलब ये देख लीजिए इतना पानी में डूबा हुआ था, कमर तक। आपको इसकी जानकारी थी? आप लोगों ने सामान शिफ्ट किया? तो हाँ, सामान कुछ शिफ्ट कर दिए थे, कुछ नीचे रह गया था। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, एक हफ्ते के लिए मकान किराए पे ले लिया? अब एक हफ्ते की नहीं खाली होगा तो क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए रहना पड़ेगा, महीना भर रहना पड़ेगा। जब तक सूखेगा नहीं तब तक वहाँ रहना पड़ेगा। बच्चे कैसे भीग के जाएंगे बाहर। हालांकि धीमे धीमे यमुना का वाटर लेवल घट रहा है। आज सुबह 6 बजे वाटर लेवल 206.65 मीटर था, जो 1 घंटे के बाद यानी 7 बजे घटकर 206.60 मीटर हो गया। 8 बजे वाटर लेवल थोड़ा और घटकर 206.52 मीटर हुआ और सुबह 9 बजे 206.47 मीटर। 10 बजे 206.43 और 11 बजे जलस्तर घटकर 206.39 मीटर तक पहुंच गया। लेकिन सच ये भी है कि यमुना का वाटर लेवल अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। यमुना का अलर्ट लेवल 204.50 मीटर है, जबकि डेंजर लेवल 205.33 मीटर है। लेकिन अभी यमुना डेंजर लेवल से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना के उफान में सैकड़ों जान अटकी हैं, सैकड़ों घर जलमग्न हैं। ऊपर से दिल्ली में हो रही बारिश मुसीबत और बढ़ा रही है। दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट है। बारिश हुई तो यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ सकता है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब मौसम मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस समय हम दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मौजूद हैं, जहां बहुत तेज बारिश हो रही है। यहां पे आज 2 फुट पानी कम हुआ, मगर बारिश के बाद अब खतरा दोबारा दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी दिल्ली में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाएं इस समय राजधानी दिल्ली में चल रही हैं। जो पानी थोड़ा कम हुआ था, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो पानी दोबारा यमुना नदी में बढ़ सकता है और हथनी कुंड बैराज से भी अगर दोबारा पानी छोड़ा गया तो फिर से तस्वीरें राजधानी दिल्ली में डराने लगेंगी। आप इस उस्मानपुर के इलाके में देखिए कि लोग अभी भी घुटनों तक पानी में होते हुए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। जो गांव है वो अभी भी डूबे हुए हैं। ऐसे में मौसम अब दिल्ली में फिर से डरा रहा है। तेज हवाएं इस समय राजधानी दिल्ली में चल रही हैं और लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है दिल्ली के लिए। मयूर विहार फेज 1 का इलाका भी डूब क्षेत्र में तब्दील हो गया है। अक्षरधाम के सामने का पूरा एरिया डूबा हुआ है। पानी सड़कों को चारों तरफ से घेरे हुए है। लोगों को राहत कैंपों में ले जाया जा रहा है। समय हम आपको मयूर विहार की टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बाढ़ से किस तरीके की तबाही हुई है। मयूर विहार का ये इलाका जहां पे हजारों नर्सरी थी, लाखों का कारोबार होता था और उन नर्सरी में काम करने वाले लोग इसी इलाके में रहते थे। जब बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। इस समय यहाँ पे पानी ही पानी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कितना बड़ा इलाका मयूर विहार का प्रभावित हुआ है। यहाँ रहने वाले मजदूर परिवार इस समय सड़क में और रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। दिल्ली में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग अपने घरों से निकलकर अब
रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है, क्योंकि दिल्ली के कई गांव ऐसे हैं जो इस समय बाढ़ में डूबे हुए हैं। उस्मानपुर का इलाका, मदनपुर खादर का इलाका, यमुना बाजार के इलाकों में घरों तक पानी भर चुका है। ऐसे में आज राजधानी दिल्ली में बाढ़ का पानी, यमुना का पानी थोड़ा कम हुआ है, मगर अभी भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर यानी 206.65 मीटर में बह रही है। लोग इंतजार में हैं कि कब यमुना का पानी कम हो और वो अपने घरों की तरफ वापस लौटें। उधर पंजाब में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी की वजह से सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। इस समय पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन 23 जिलों में 1948 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 2.25 लाख हेक्टेयर में फसल तबाह हो चुकी है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से करीब 4 लाख लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। पंजाब में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ की टीम ग्राउंड पर है। 35 से ज्यादा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों को निकालने के लिए। आपदा प्रबंधन की 25 टीमें लगाई गई हैं। पंजाब में अलग अलग इलाकों से अब तक 21,929 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 196 राहत कैंप लगाए गए हैं। राहत कैंप में 7,108 लोग शरण लिए हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली और पंजाब से सटे हरियाणा का है। हरियाणा के अंबाला में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। बेगना नदी का पानी हदें लांघता हुआ नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है। अंबाला यमुनानगर हाईवे पर इस समय काफी ज्यादा पानी भर गया है। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी बरसाती नदियां उफान पर है। मारकंडा नदी उफान पर है, टांगरी उफान पर है, गगरपुरी उफान पर बह रही है। और इस वक्त मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर है अंबाला सहारनपुर हाईवे की। आगे मारकंडा नदी है और आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी यहाँ पर सड़कों के ऊपर आ चुका है। लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते ये तस्वीर जो है ये आप देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो काफी ज्यादा जो खराब बने हुए हैं। ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पंजाब में तो हम लगातार देख ही रहे हैं कि काफी ज्यादा जिले जो है बाढ़ से प्रभावित, और कुछ ऐसी ही स्थिति धीरे धीरे हरियाणा की भी बनती हुई नजर आ रही है। सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो गाड़ियां जो हैं वो बाढ़ के पानी के अंदर किस तरह जा रही हैं। नेशनल हाईवे है, जाम जो है देख सकते हैं आप। गाड़ी, ये थार गाड़ी सामने आ रही है। कितने बुरे हालात जो हैं वो इस समय पानी के यहाँ पर हैं। सड़कें खराब हो चुकी हैं और इसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अंबाला के मार्केट में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यह तस्वीर अंबाला के साहा के बेगना नदी के ओवरफ्लो होने के बाद बाजारों में भरे पानी की तस्वीर है। नदी नाले जो है इस समय उफान पर चल रहे हैं। वही मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश का। और चंडीगढ़ उसके आसपास के इलाकों में पिछले 1 घंटे से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही है। पंजाब के हालात सबने देखे और अब ये हरियाणा के हालात हैं। मारकंडा की सहायक नदी है बेगना और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी जो है इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एहतियात के तौर पर लोगों ने खुद ही रास्ते जो हैं वो बंद कर रखे हैं। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि प्रशासन से कई बार गुहार वो लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो प्रशासन जाग रहा है, ना ही तटबंध यहाँ पर मजबूत हो रहे हैं ताकि जो शहरी इलाके हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। आसमानी आफत से मध्य प्रदेश से लेकर यूपी और हिमाचल तक हाहाकार मचा हुआ है। यूपी में यमुना के किनारे बसे शहरों की सड़कों पर सैलाब बह रहा है। आगरा में ताजमहल की दीवार पर यमुना की लहरों ने दस्तक दे दिया है। एमपी में भी लगातार हो रही बारिश से जो मुसीबत है वो बढ़ती जा रही है। हिमाचल में भी आसमान से बरस रही आफत से लैंडस्लाइड और तबाही की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। आखिर बादलों के प्रहार से कब मिलेगी राहत, इस रिपोर्ट से समझिए। सैलाबी सितंबर, यमुना की गिरफ्त में ताजमहल, फिर डूबी संगम नगरी, गंगा यमुना में संकट वाला पानी। मध्य प्रदेश में अलर्ट, उज्जैन धार में तबाही का मंजर। साल 2025 में सैलाबी संकट की डरावनी तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
आधी से ज्यादा आबादी सैलाबी आफत में फंसी है। बारिश और बाढ़ का विकराल प्रहार पिछले 3 महीने से नॉनस्टॉप जारी है। मूसलाधार आफत से अभी भी दूर दूर तक निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। हिमाचल के सिरमौर में पहाड़ दरकने का खौफनाक वीडियो सामने आया है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक धंसकर नीचे आ गया। बड़े बड़े चट्टान टूटकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ओ भाई साहब, चक्कर में हुआ लैंडस्लाइड, बड़ी दुर्घटना घटने से बची है अभी। पहाड़ तो देखो, ओ भाई साहब। भूस्खलन के वक्त स्पॉट पर 5 लोग मौजूद थे। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बच गए। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 5 घर तहस नहस हो गए हैं। प्रभावित इलाके से लोगों को सुरक्षित शिफ्ट किया गया है। बड़ी दुर्घटना होने से बची है अभी चौकर पंचायत में। अभी जो ये दुर्घटना घटी, आप देख सकते हैं बिल्कुल खतरनाक पानी फट चुका है धरती के नीचे से। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ उतरा है ऊपर से। यमुना नदी का रौद्र रूप दिल्ली के बाद अब यूपी के शहरों में कहर बरपा रहा है। आगरा में ताजमहल की दीवारें डूब गई हैं। ताजमहल के पीछे के पार्क में इस वक्त कई मीटर तक पानी भरा हुआ है। जल पुलिस की टीम बोट से इस इलाके की निगरानी कर रही है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर है। आगरा के निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना का जलस्तर तो इस समय कम से कम शायद 40 साल के दौरान पहली बार इतना हुआ है और बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। इससे पहले हमारे नगर में 22-23 में था, लेकिन इतना नहीं था। इससे 2-4 फुट कम ही था। दिक्कत तो उस समय भी हुई थी, लेकिन आज थोड़ी सी ज्यादा। आगरा से सटे मथुरा में भी यमुना नदी पूरे उफान पर है। पानी तेजी से बढ़ रहा है। अभी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर वाटर लेवल है। बाढ़ की चपेट में रिहायशी इलाके से लेकर पर्यटन थाना भी आ गया है। घाट डूब चुके हैं। मंदिरों में पानी भर गया है। यमुना का जलस्तर परिक्रमा मार्ग पर आ गया है, जिसके चलते वृंदावन में परिक्रमा मार्ग को बंद कर दिया गया है। मथुरा में कॉलोनियों के अंदर भी पानी घुस चुका है। प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। वृंदावन के निचले इलाके, मथुरा के विश्राम घाट आदि के निचले इलाकों में पानी भरा है। जयसिंहपुरा में पानी भरा है। इसके अलावा 16 गांव और हैं जिनके चारों तरफ पानी भरा है। 4 गांव ऐसे हैं जिनके जो टापू के रूप में बन गए हैं। हम लोगों ने स्टीमर्स की भी व्यवस्था की हुई है। 20 से अधिक हमारे शेल्टर होम हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा यमुना नदी उफान पर है। एक बार फिर पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते निचले इलाके डूब गए हैं। घाट से सटे दुकान मकान बाढ़ की चपेट में हैं। पानी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जल स्तर इतनी तेज बढ़ रहा है कि आदमी जो है इसमें परेशान हो गया है। और खास तौर से जो बघाड़ा का जितने मकान हैं बने हुए हैं वो तो 2 महीने से डूबे ही हुए हैं। अभी तो जल स्तर कल सुबह से फिर बढ़ने लगा है। हनुमान जी कल शाम को फिर स्नान कर लिए। यूपी के नोएडा में भी बाढ़ से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। नोएडा सेक्टर 125, सेक्टर 135 में पानी भर चुका है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें डराने वाली हैं। लोग अपना सामान समेटकर पलायन कर रहे हैं। पानी रिहायशी इलाकों में कमर तक भरा हुआ है। दिल्ली से आ रहा यमुना का पानी नोएडा के निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। पूरा इलाका टापू में तब्दील नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश से भी सैलाबी आफत का मंजर सामने आ रहा है। धार में नदी के प्रहार में पिकअप गाड़ी आ गई। सैलाब के बीचों बीच सीमेंट सरिये से लदी गाड़ी चपेट में आ गई। काफी कोशिशों के बावजूद ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और कुछ सेकंड के अंदर ही पूरी गाड़ी की जल समाधि बन गई। उज्जैन में भी शिप्रा नदी का जलस्तर तबाही मचा रहा है। पानी बढ़ने के चलते उज्जैन में घाट डूब गए हैं। मंदिरों में पानी भर गया है। कई निचले इलाके डूबने लगे हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।